ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 18 जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ और आबकारी घोटाले में ये छापेमारी हुई है। आपको बता दें, इकोनॉमिक ऑफिस विंग के कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, अंबिकापुर समेत कई जगहों पर ये छापेमारी हुई है। तो छत्तीसगढ़ के 18 से अधिक ठिकानों पर आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची। संयुक्त रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये कार्रवाई प्रदेश के बहुचर्चित आबकारी घोटाले और डीएमएफ घोटाले को लेकर की गई है। इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संजय उपाध्याय जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इससे पहले भी कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई थी। किस नजर से इस पूरे कार्रवाई को देखा जाए? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला था, बहुचर्चित शराब घोटाला, वो शुरू से ही रडार पे था जांच एजेंसियों के। करीब 2100 करोड़ का ये जो घोटाला है वो बताया जा रहा था। तो इस पर पहले भी जांच चल रही थी। ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी मामले आए कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भी अलग अलग यहाँ पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। और उसके साथ ही साथ जो डीएमएफ एक बड़ा इशू रहा है, एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। डीएमएफ जो डिस्ट्रिक्ट मॉनेटरी फंड होता है, जो जिला खनिज न्यास निधि होती है, जो कि एक प्रकार से जो खनन क्षेत्र है जहां पर कि मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनका उत्खनन किया जाता है और वहां के स्थानीय लोग उससे जो प्रभावित होते हैं, उन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वहां के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक न्यास, एक निधि तय की गई थी कि ये निधि जो होगी, ये न्यास जो होगा, इस दिशा में काम करेगा। लेकिन इस डीएमएफ को, जो डीएमएफ फंड होता है, इसमें बड़े घोटाले देखने को मिले जांच एजेंसियों को। तो इसे भी लेकर बड़ी कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी और इस कार्रवाई की जद में आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा मामला है। जो निलंबित आईएएस ऑफिसर हैं, निलंबित इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो डीएमएफ घोटाले के मामले में, तो वो इसमें शामिल थी। रानू साहू जो निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, और साथ ही साथ और भी कई बड़े अधिकारी इसकी जद में आए थे। वहीं शराब घोटाले में जो पूर्व आबकारी आयुक्त हैं निरंजन दास, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जो पूर्व आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस हैं, अनिल टुटेजा, उनके भी जो भाई हैं, अशोक टुटेजा उनका नाम बताया जा रहा है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पूर्व विधायक के पुत्र, कुल मिलाकर बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, जिन पर क्योंकि बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं और ऐसे में कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया है। क्या कुछ इनपुट्स मिल पाए हैं? क्या कोई आने वाले समय में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि अपने अंतिम चरण में है। जिस तरीके से जो जांच की जा रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 29 अक्टूबर को भी 14 ऐसे लोग थे जिन पर की छापेमारी की गई थी। 14 से बल्कि ज्यादा लोग थे जो सप्लायर थे। तो डीएमएफ फंड को लेकर, आबकारी घोटाले को लेकर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, तो आप देख सकती हैं, क्योंकि ये कितना बड़ा मामला है कि पूर्व आबकारी मंत्री, जो पिछली सरकार में आबकारी मंत्री थे, कवासी लखमा, वो भी जेल में बंद हैं इसी आबकारी घोटाले के मामले में। डीएमएफ के मामले में पूर्व आईएएस, जो पूर्व मत कहिए, निलंबित आईएएस है, रानू साहू, वो भी जेल में है। और जो मैंने बताया अनिल टुटेजा हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके भी भाई के घर दबिश दी गई है। तो कुल मिलाकर जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ नेता भी हैं जिन पर की लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से एसीबी, ईओडब्ल्यू, और इसके साथ ही साथ चूंकि ये मामला वित्तीय लेन देन से जुड़ा है, बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है, अवैध वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की भी परिधि में आता है। तो इसलिए यहाँ पर ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जो डिजिटल साक्ष्य होते हैं उन्हें जब्त किया जा रहा है, तो जल्द ही बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिसमें कि बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ गिरफ्तारियां होंगी और आगे किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं, हम आपको सुनाते हैं। अब हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। अब हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस
की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए